तेरी बीबी आ चुकी है, फिर तू क्यों नींबू पानी बनाकर पी रहा है? अरे माँ, ये अपने लिए नहीं बना रहा, अनु के लिए बना रहा हूँ। उसको चक्कर आ रहे हैं ना। हे प्रभु, उठा लो मुझे। ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? सिर्फ 3 दिन हुए हैं शादी को और ये बीबी का गुलाम बन गया। शर्म आनी चाहिए तुझे। माँ, उससे चक्कर आ रहे हैं। दोपहर से चक्कर से लेटी हुई है वो। मैं नहीं बना कर दूंगा तो कौन बना कर देगा? हाँ, वो बहुत बड़ी महारानी हो गई है कि जरा सा काम करके उसे चक्कर आ गए। खुद उठकर नहीं बना सकती है क्या वो? तू भी तो काम पर से आया है थका हारा, आते ही उसकी गुलामी में लग गया। माँ, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि तू उसका काम नहीं करेगा। वो तेरी पत्नी है, काम उसे करना चाहिए, तुझे नहीं। माँ, मैंने शादी की है उससे, मेरी गुलाम नहीं है वो। खरीद कर नहीं लाया हूँ उसको मैं। ठीक है, अगर तू उसके लिए नींबू पानी बनाकर ले गया तो मैं तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। देवर जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, नहीं बना रहा मैं नींबू पानी। आप चाहती हो कि वो ऐसे ही चक्कर में पड़ी रहे तो ठीक है। अनु उन दोनों की बातें सुन चुकी थी और वो समझ भी गई कि अरुण उसके लिए करना तो बहुत कुछ चाहता है, पर अपनी माँ की क्लेश की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। अनु, तुम बैठी क्यों हो? तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे सर पर ठंडी पट्टी डाल देता हूँ, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। क्या हुआ माँ जी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? देख रही हूँ कि तुम कितनी नाटकबाज हो। दिन भर चक्कर का नाटक करके बिस्तर पर पड़ी रही और खाने के वक्त तुम्हारे चक्कर ठीक हो गए। छी छी, शर्म आनी चाहिए। माँ, मुझे बाकी चक्कर आ रहे थे, मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। काम से बचने के लिए नाटक करके दिन भर के लिए पड़ी गई तुम। माँ जी, आप तो मुझे कमरे में देखने के लिए भी नहीं आई कि मैं ठीक हूँ या नहीं। हम तेरे नौकर नहीं हैं जो तेरे नखरे उठाए। तो क्या मैं आपकी नौकर हूँ जो आपकी हर बात मानूंगी? हाँ, बहुएं नौकरानी की तरह ही होती है, उनको कदमों में ही रहना चाहिए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम खाना लेने गई थी ना, फिर क्या हुआ? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो जाकर खाना। ऐसा नहीं होता है, तुमने दिन भर से चक्कर की वजह से कुछ नहीं खाया, अब तो खा लो खाना। मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है। फिर रो क्यों रही हो? रोने की वजह तो बता दो यार अनु। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तुम बाहर जाकर खाना खा लो। मतलब तुम्हें सच में भूख नहीं है? नहीं है, बोला ना। ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना खा कर आता हूँ। हेलो अनु बेटा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है चाची जी। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है अनु? चाची, वो मुझे कोल्ड हो गया है और गले में थोड़ा खराश हो गई है। और बताओ, ससुराल में सब कैसे हैं? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं चाची जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। चलो बेटा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। अनु, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें माँ बुला रही है, रसोई में कुछ काम है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माँ जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, सारे धोकर रख देना। अरे, इस बूढ़ी को पता है कि मैंने एक बार भी खाना नहीं खाया है, फिर भी मेरे से इतने सारे झूठे बर्तन साफ करवा रही है। 2 भाभियां भी तो है। एक नौकर की वैल्यू इससे भी ज्यादा होती है। नौकर को घर के काम करने के लिए सैलरी मिलती है, खाना मिलता है, पर मेरी इज्जत तो
एक इस घर में नौकर जितनी भी नहीं है। अनु के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अपने माँ पापा चाचा चाची का प्यार उसे हर जुर्म सहने के लिए मजबूर कर रहा था। सुनो अनु, मैं जानता हूँ कि तुम तकलीफ में हो, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं कर भी क्या सकता हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा तो वो बेवजह कलेश करेंगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा इंतजार करते हैं, क्या पता चीजें अपने आप ठीक हो जाएं, वरना फिर तो मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसे तो मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अरुण, मैंने भरोसा तुम पर किया, तोड़ा भी तुमने। क्यों इस तरह धोखे में रखा था मुझे? एक लड़की हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम सहन कर सकती है, हर परेशानी का सामना कर सकती है, लेकिन जब उसका पति उसका साथ देने के लिए मजबूरियां गिनाने लगे तो एक पत्नी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ यही सब होता है। शादी से पहले कई ख्वाब दिखाए जाते हैं और शादी के बाद हर ख्वाब तोड़ दिए जाते हैं। कल रात को अनु ठीक से नहीं सो पाई थी। शायद इसके चक्कर बंद नहीं हुए थे। अभी देर तक सो जाएगी तो इसकी नींद भी पूरी हो जाएगी। माँ जी, आपने मुझे पानी से गीला क्यों कर दिया? वो तो शुक्र मना भगवान का कि मैंने तुझ पर गरम खोलता हुआ पानी नहीं डाला। इतनी देर तक कौन सी बहू सोती है? तमीज नहीं है जरा सी तुझे। मैंने कल ही बोला था, हमारे यहाँ पर सब लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, तुझे भी 4 बजे उठना होगा। तुम अभी सोकर उठी हो मधु? जी भाभी, मैं अभी सोकर उठी हूँ। मैं रोजाना देर से ही उठती हूँ। अच्छा, तुम लेट उठती हो? हाँ जी भाभी, आप अपने लिए नाश्ता निकाल रही है तो मेरे लिए भी निकाल दीजिएगा। ठीक है मधु, इसका मतलब इस घर में बहू और बेटी में भेदभाव हो रहा है। साफ सफाई हो गई क्या भाभी? हाँ अनु, साफ सफाई हो चुकी है। तुमने खाना बना लिया? हाँ जी भाभी, रोटी बन चुकी है और सब्जी बनने ही वाली है। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो अनु, क्या पूछना है? भाभी, आप दोनों ज्यादा बात क्यों नहीं करती है? हम बहुएं हैं इस घर की और बहुओं को चुप रहना ही चाहिए ज्यादातर। भाभी, बात कुछ समझ नहीं आई मुझे तो। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाऊं क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आ गई समझ में। अरे कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। बहू हो, बहू की तरह ही रहा करो। अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा जाकर बेसमेंट की सफाई कर दे। जी माँ जी। कितने बजे उठ गई थी आज तुम अनु, मॉर्निंग में? पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझे बिना उठाए ऑफिस कैसे चले गए? आज फिर मुझे माँ ने टॉर्चर किया। क्या कहा उन्होंने तुम्हें? उन्होंने कमरे में आकर देखा कि मैं सो रही हूँ और गुस्से में मुझ पर पानी डाल दिया और फिर ताने मारने लगी। और पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि शुक्र मना जो मैंने तुझ पर गर्म खोलता हुआ पानी नहीं डाला। थैंक गॉड उन्होंने तुम पर गर्म पानी नहीं डाला। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जब भाभी नई थी और वो जल्दी नहीं उठी थी तो माँ ने उन पर खौलता हुआ पानी उड़ेल दिया था। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।